क्लास आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कि किसी भी सर्किट के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होना किस तरह से होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र्स वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है जो बी है, ठीक है, वो कनेक्ट की गई है एक ब्लैक बॉक्स। ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, इसके अंदर नहीं पता हमारे पास इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कोई हमारे पास ये एक रजिस्टर बॉक्स भी हो सकता है, ये कोई मोटर बॉक्स भी हो सकता है, ये हमारे पास कोई एक बैटरी भी हो सकती है, स्टोरेज बैटरी, कुछ भी हो सकता है। तो एक मिस्टीरियस बॉक्स है जिसकी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स का नाम दिया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर कनेक्टिंग वायर्स कैरी अ स्टीडिंग करंट। अब क्योंकि देखें ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि बैटरी के साथ जो चीज़ भी कनेक्ट होगी उसमें से करंट क्या फ़्लो करेगा, इक्वली करंट फ्लो करेगा। ये हमारे पास अब एक ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है जिसका टर्मिनल ए है और इसका टर्मिनल बी है। तो इसमें से करंट जो फ्लो करेगा, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि किसी भी बॉक्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो लीनियरली फ्लो करता है, यानी कि वो स्टीडी करंट फ्लो करता है। जहाँ से भी करंट फ्लो करेगा वो आई फ्लो करेगा, ठीक हो गया। तो वही उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इसके अंदर कनेक्टिंग वायर्स, अब ये सारी कनेक्टिंग वायर्स अगर हम इसको एक ब्रेड बोर्ड पे लगाएं तो जब बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करना है हमने मिस्टीरियस बॉक्स से, तो हम कनेक्टिंग वायर्स लेंगे ना। तो सपोज कर लें कि ये कनेक्टिंग वायर्स है जो ए टर्मिनल से कनेक्ट है, फिर एक कनेक्टिंग वायर्स है जो बी टर्मिनल से कनेक्ट है। अब यहाँ से वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी, वी ए। इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी, वो वी बी होगी। और जगह इस पूरे पॉइंट पे हम देखें क्या वोल्टेज होगी, तो वो वी ए बी होगी हमारे पास, ठीक हो गया। A battery B is connected to a black box as shown in the figure. The connecting wires carries a steady current, यानी कि वो एक स्टीडी करंट, एक जैसा करंट, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ जो करंट है, यहाँ जो करंट है, एक जैसा स्टीडी करंट जो है I and the steady potential difference between VAB exist between the terminal। तो इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल होगी वो हमारे पास स्टीडी पोटेंशियल VAB होगी और जो करंट होगा वो I होगा हमारे पास जो फ्लो करेगा। द बॉक्स, क्योंकि हम मिस्टीरियस बॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें नहीं पता इस बॉक्स में क्या है, तो वहीं कह रहे हैं द बॉक्स माइट कंटेन अ रजिस्टर। वो रजिस्टर भी कंटेन कर सकता है, अ मोटर, एक मोटर भी हो सकती है उसके अंदर, और अ स्टोरेज बैटरी, तो वो स्टोरेज बैटरी भी हो सकती है। लेकिन क्या होगा, रजिस्टर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट उसमें फॉलो करेगा। मोटर होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होगा, स्टोरेज बैटरी होगी उसकी फॉर्म केमिकल एनर्जी की फॉर्मेट में होगा। तो ये मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस फॉर्मेट में हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी। तो यही है कि अमंग अदर थिंग्स कोई और चीज़ भी हो सकती है। द टर्मिनल ए इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो आप देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कहाँ जा रहा है, ये ए टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये बी टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। सो द टर्मिनल ए इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ एट हायर पोटेंशियल एंड द बी टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। यह आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉजिटिव के अंदर हमारे पास हायर अमाउंट ऑफ चार्जेस होती है ना, इसमें हमारे पास जो है हायर पोटेंशियल होती है, तो नेगेटिव के दरमियान लोअर पोटेंशियल होती है। तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है ए टर्मिनल, तो इट्स मीन हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है ए टर्मिनल, और नेगेटिव से कनेक्ट है बी टर्मिनल, तो मीन्स लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। व्हेन द चार्ज डी क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी क्यू। अब क्योंकि हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी यू हमारे पास हो जाएगा V डी क्यू। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो VAB है इंटू डी क्यू इज़ इक्वल टू डी यू। अच्छा, ये यहाँ तक हमारे पास फाइंड हो गया। व्हेन द चार्ज डी क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय एन अमाउंट ऑफ। अब हमारे पास ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। सो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो डी यू ये वी डी क्यू इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और क्योंकि हमारे पास दो टर्मिनल्स के दरमियान है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, हमारे पास VAB होगी। द करंट इन द बॉक्स इज़ आई एंड द चार्ज इज़ द डी क्यू। यह आपने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है हमारे पास डी क्यू ओवर डी टी। क्योंकि हमें चार्ज चाहिए तो डी क्यू क्या होगा, वो आई डी टी के इक्वल होगा। अब इस जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें आप, सो VAB आई डी टी इज़ इक्वल टू डी यू। हम डी टी को इस तरफ ले आएंगे, डी यू ओवर डी टी इज़ इक्वल टू VAB इंटू आई। अब ये टर्म जो है ना हमारे पास ये पावर के इक्वल है, यानी कि एनर्जी पावर के इक्वल है। तो P इज़ इक्वल टू आई VAB, ये हमारे पास है एनर्जी।
अब देखें, द रेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड द पावर, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू du/dt। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया P इज़ इक्वल टू I/VAB। इफ़ द डिवाइस इन द बॉक्स इज़ मोटर, कि अगर इस बॉक्स के अंदर हमारे पास, मैंने आपसे पहले बताया था कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक मिस्टीरियस बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वहीं कह रहे हैं इफ़ द डिवाइस इज बॉक्स इज़ द मोटर, द एनर्जी अपीयर्स लार्जली इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स देखे होंगे, उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स का काम क्या होता है, वो हमारे पास जो है ना मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, कोई ना कोई काम करती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। जैसे अगर बिजली की इलेक्ट्रिक मोटर होगी तो उसका काम होगा कि पानी निकाले। इसी तरह आप किसी और इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर की मोटर की बात कर लें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह अगर मोटर है तो उसका काम है मैकेनिकल वर्क डन, कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन करेगा। और अगर उस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास डिवाइस के अंदर स्टोरेज बैटरी हो, अब स्टोरेज बैटरी क्या होती है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल सोल्यूशन होगा। जैसे आप यूपीएस की बैटरी ले लें, उसके अंदर भी केमिकल सोल्यूशन होते हैं, यानी कि स्टोरेज करने के लिए केमिकल सोल्यूशन उसके अंदर होता है। तो क्या हमें एनर्जी अपेयर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन दिस सेकेंड बैटरी, ठीक है। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वो जाके केमिकल एनर्जी में। और अगर यहाँ पर मोटर होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। इफ़ द डिवाइस इन द बॉक्स इज़ द रजिस्टर, और अगर इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई रजिस्टर होगा तो क्या होगा, तो हम ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास ओहम्स लॉ होता है V इज़ इक्वल टू IR, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल VAB है तो V इज़ इक्वल टू IR हो जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दें हम, VAB की वैल्यू P इज़ इक्वल टू I² R, जबकि हम जानते हैं हमारे पास I क्या होता है, वो होता है V/R के। अब I² है ना, तो ये हो जाएगा V²/R² डॉट R इज इक्वल टू P, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पार हमारे पास आ जाएगा V²/R²। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, ये जो इक्वेशन हमने P इज इक्वल टू I² R निकाली थी वो, और जो इक्वेशन हम आगे निकाल रहे हैं ये P इज इक्वल टू V²/R, इन दोनों इक्वेशंस को हम कहते हैं जोल्स लॉ। बाज़ दफ़ा आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप हमें बताएं कि एनर्जी ट्रांसफर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है और किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रही है। आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ द जोल्स लॉ, एक्सप्लेन इट। तो उसमें आपको ये चीज़ और वो चीज़ दोनों प्रूव करनी होती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।